यूट्यूब चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स पेडागोजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो कि आपके अभी एग्जाम में आना ही आना है। तो एग्जाम में जाने से पूर्व इस क्वेश्चन को जरूर देख ले, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये इसके पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका? तो किसका कथन है देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन का। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन का यह कथन है। राइट आंसर हो जाएगा रोजर बेकन ने इस कथन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट कौन सी विधि में होता है? आगमन में होता है, निगमन में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सामान्य से विशिष्ट की ओर जो जाता है वो निगमन विधि। राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित में किस विधि में लेते हैं प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता? तो सर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि में क्या करते हैं हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। निगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। निगमन विधि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निगमन विधि में क्या होता है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में हम सूत्र और नियमों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है यहाँ पे? गैलीलियो का है, राफेल का है, या फिर प्लेटो का है, या फिर हैमिल्टन का है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने गणित संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को ही लिख दिया है, यह कथन किसका? तो गैलीलियो का है। और इस टॉपिक पे भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में हमने गणित का जो स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट बनाया उसमें पूरा डिटेल समझाया, और इस वीडियो में यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है, या फिर हर्बर्ट का है, प्लेटो का है, हैमिल्टन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का इस कथन है। तो आप पूरे कथन को अच्छी तरह याद रखें, सभी साइंटिस्ट के थ्रू यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल विधि के जन्मदाता है तो फ्रॉबेल है, डाल्टन है, या फिर मॉन्टेसरी या फिर सिगमंड फ्रायड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉबेल जो है वो हमारे खेल विधि के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए होती है, या फिर पिछड़े बच्चों के लिए होती है, या फिर इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बच्चों के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो इनमें से सभी के लिए यहाँ पे क्या, सामान्य बच्चों के लिए भी, पिछड़े बच्चों के लिए भी, और मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी। मतलब कि उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसके लिए होती है? जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, या फिर पिछड़े बच्चे हैं, या फिर यहाँ पे सामान्य बच्चों के लिए भी, मतलब सभी के लिए यहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किस का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता गणित की भाषा में? गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, गणितीय संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता, या फिर गणितीय संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तो सभी लग रहा है कि गणितीय संख्याओं का भी उपयोग होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं तो कैसे गति प्राप्त कर सकते हैं? चर्चा या वाद विवाद द्वारा? तो ये तो हो नहीं सकता। मौखिक कार्य द्वारा? ये भी नहीं हो। यहाँ पे मौखिक कार्य द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मौखिक कार्य द्वारा। लिखित कार्य द्वारा हो सकता है क्या? लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा? तो सबसे यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका मौखिक कार्य द्वारा गणितीय गणना में हम क्या कर सकते हैं, गति प्राप्त कर सकते हैं मौखिक कार्य करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा, पारस्परिक कहलाएगा, या कि एकिक कहलाएगा? गुणांक संबंध जो होता है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। राइट आंसर होगा इसका गुणांक, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, गणित का भौतिक संबंध गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ना ले,
मतलब कि उपचारात्मक जो शिक्षा होती है वो कब तक चलना चाहिए, तो जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, मतलब कि जब तक कि छात्र कमजोर है उपचारात्मक शिक्षा उसको दी जानी चाहिए, उसके बाद में जब तक कि छात्र पिछड़ापन मतलब उसका दूर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है, तो मानसिक कार्य है, मौखिक गणित है, या फिर लिखित कार्य, या फिर उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक गणित। गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था है वो क्या है, मौखिक गणित है। राइट आंसर होगा मौखिक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध किसका है, यह संबंध है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है पारस्परिक संबंध है, किक संबंध है, गुणांक संबंध है, या इस टाइप संबंध को हम क्या बोलते हैं, तो इनमें से यहाँ पे कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक संबंध कहलाता है। मतलब कि सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध किसका है, तो पारस्परिक संबंध है, मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरल ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके बाद में ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है, तो विषय वस्तु को रोचक बनाकर या फिर विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, या फिर उपयुक्त सभी ढंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ढंग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी टाइप आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेगी। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी वर्ग 3 के लिए, शिक्षा एग्जाम के लिए। वर्ग 3 शिक्षक एग्जाम जो भी आपका होने वाला है, सुविधा शिक्षक भर्ती, उसके लिए ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होंगी। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, इसमें आगमन विधि के द्वारा मिलता है, या फिर निगमन विधि के द्वारा स्थायित्व मिलता है, विश्लेषण विधि के द्वारा, या फिर संश्लेषण विधि के द्वारा। तो राइट आंसर होगा आगमन विधि के द्वारा हमको गणित में क्या मिलता है, स्थायित्व मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा जिस विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, तो क्या होता है, आगमन विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। पूर्वदर्शित लक्ष्य मतलब कि पहले से जो लक्ष्य बनाए जाते हैं उसके लिए क्रिया जो की जाती है कौन सी क्रिया कहलाती है, विधि है, या फिर युक्ति, या फिर प्रविधि। प्रविधि मतलब पूर्व, या फिर उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, जिसको हम मतलब कि पूर्वदर्शित लक्ष्य जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका क्रिया की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, या फिर स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या और ऑप्शन नंबर डी है स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाग्रता बढ़ती है। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है, किस में होता है, एकाग्रता बढ़ती है इसमें, मौखिक गणित में सोचने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में जो गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए, रटने का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोरंजक भी होना चाहिए और खेल संबंधी होना चाहिए। छोटे बच्चों को खेल में ही यहाँ पे मनोरंजन के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, गणित को आसानी से सिखाया जा सकता है। रटने का तरीका यहाँ पे गलत हो जाएगा, आगमन का भी गलत हो जाएगा, निगमन का भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, अभिकास का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है, गिनती सिखाने में। तो बिल्कुल आप यहाँ पे गिनती सिखाने में हो सकता है इसका, लिखना सिखाने में, लिखना सिखाने तो यहाँ पे लिखना तो अभिकास का कोई मतलब ही नहीं है। वाचन करने में, वाचन यहाँ पे आप नहीं कर सकते, और हस्तलेखन सिखाने में तो हस्तलेखन में भी नहीं कर सकते। गिनती सिखाने के लिए ही आपको पता है कि अभिकास सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, तो अभिकास का जो उपयोग किया जाता है क्या होता है, गिनती सिखाने में ही किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकास, इसका सॉरी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिनती सिखाने में इसका अभिकास का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं इसके बाद में पार्ट 2 में। जब तक के लिए नमस्कार। इसी के बाद में इसी टाइप से वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे 20 क्वेश्चंस की। तो अभी 20 क्वेश्चंस का हमारा पार्ट 1 था जो कि इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम सेकंड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी सेकंड वीडियो के पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाकर भी हमारी पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।